कल के क्लास में हम लोग धातु और अधातु का प्रॉपर्टीज देखे थे, रासायनिक गुण पर भी और भौतिक गुण पर भी। आगे एक उपधातु छोटा सा पॉइंट बचा है, उपधातु को भी हम बताएंगे, लेकिन आगे वाला इधर आ जा बउआ। बोले इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर। धातु अधातु में अंतर बोले थे, लिखने के लिए लिखा है नहीं? दिखाओ। ई तो 2 बरिस पहले के कॉपी लागता है। लिखा है कि नहीं लिखा है वो याद से नहीं, याद तो बहुत सर को नहीं लिखा है। और ये और मत लिख कर आना। चलो अब पढ़ाई कर लेते नहीं जी। सबको अनवत मुबारक हो गया, जो जो पिटाया है नहीं ये वही निकल गया। हैं? हाँ हाँ, ये कौन सा फास्टिंग है 12 बजे दम खाओ पी कर? हैं? हाँ, अपना मेरा फर्ज यही है, अपना कर्म करो। कर्म करना चाहिए। भगवान को हम लोग पूजा क्यों करते हैं? कि कर्म से हमें न भटकाए, ठीक है ना? क्या चीज? कौन बोला नहीं पढ़ते हैं? चलो आगे वाला पॉइंट तुम लोग ध्यान से देखो। आगे आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी संयोजकता आप लोग को बताए थे 9th में, या स्टार्टिंग में ही केमिस्ट्री से पहले ही बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। यहाँ पर जो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ये बिंदु संरचना क्या होता है? आप लोग को संरचना बहुत सारा देखने को मिलेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग का 2 टाइप का होगा। एक होगा वैद्युत इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एक होता है सहसंयोजक बंधक। सुने हैं? सहसंयोजक बंधन में भी बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारा है, यानी 3 प्रकार मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं। एकल बंधक, फिर डबल, फिर ट्रिपल। 3 बंधक तक ले हम लोग पढ़ते हैं, 4 भी होता है लेकिन पढ़ते हैं 3 तक, ठीक है ना? तो चलो हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता रहे हैं। संरचना मतलब आप लोग को पता है किसी चीज को विस्तार से एक सूत्र के फॉर्म में लिखना, कहीं ना कहीं रचना करना है संरचना का मतलब। ये बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? तो जब कोई भी पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर या किसी से इलेक्ट्रॉन पाकर, यानी अपना इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इससे पहले एक चीज और बता दे, इलेक्ट्रॉन बार बार शब्द आ रहा है तो यहां पर गौर करना। कोई भी एटम जो होता है, परमाणु जो होता है किसी भी चीज का, जैसे ऑक्सीजन का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो, किसी भी चीज का, वो एक गोलाकार रूप में होता है। कैसा होता है? इस टाइप से। ये सेल है, आप लोग को पता है ना? कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा। बीच में ये जो है इसे नाभि बोलते हैं। इसमें होता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और क्या होता है बबुआ? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और क्या होगा? प्रोटॉन। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा तो उधर आसान है समझना। न्यूट्रॉन और क्या? प्रोटॉन। पूछता है परमाणु के नाभि में क्या पाया जाता है? क्या बताइएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और एक बच, क्योंकि 3 कण मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीज मिलेगा। देखिए बबुआ, ये एक न्यूट्रल का काम करता है। न्यूट्रल एन मतलब क्या समझिएगा? न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रॉन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रल का काम करता है, लेकिन ये क्या है? इस पर माइनस चार्ज, इस पर क्या होता है? प्लस चार्ज। इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस। और परमाणु संख्या का बात किया जाए, संख्या का बात किया जाए, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का अगर बात किया जाए तो परमाणु संख्या प्रोटॉन से देखा जाता है। प्रोटॉन की संख्या से। किससे देखा जाता है? हालांकि प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, दोनों की संख्या क्या होती है? अब लेकिन संख्या अगर बताना होगा किसी के, परमाणु संख्या प्रोटॉन से बताएंगे। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी और से साझा भी कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है, लेकिन प्रोटॉन कभी इधर उधर नहीं जाता, ये बंद रहता है। ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन में आप लोग का ऑक्सीजन का बात किया जाए बबुआ, तो ऑक्सीजन में कितना होता है? 6। कितना होता है बबुआ? 6। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या?
8 होता है, सॉरी कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा 8। तो इसमें कोई पूछेगा प्रोटॉन की संख्या कितना बताइएगा, प्रोटॉन भी 8 गो, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 8 गो होगा। अब इलेक्ट्रॉन सुनो, इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहता है और किसी से साझा कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो कमी हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन का कमी होगा नहीं। इसीलिए हमेशा किससे बताया जाता है, प्रोटॉन से। किसी भी परमाणु संख्या को बताना है तो क्या देखना पड़ता है, प्रोटॉन। क्या देखना पड़ता है, नाभि में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहरी कक्षा जो है इसे हम लोग के सेल बोलते हैं, इसे KLMNOP ऐसे ही बढ़ते जाना, ठीक है, के सेल LMNOPQ ऐसे ही बढ़ेगा। के सेल इस ये क्या है भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी पर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता है, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 2। कितना हो सकता है, इसमें कितना होगा बाबा, इसमें हो जाएगा नहीं, सूत्र देखो, किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। भैया n क्या है, बोलेंगे कक्षा की संख्या, नाभि से चला जाता है, काउंटिंग किया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो k कितना है 1, l कितना है 2, m कितना है 3, n कितना है 4। अगर इसमें पूछेगा कि बताइए परमाणु की संख्या, तो हम बोलेंगे 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 2, जो कि कितना मिला है बबुआ 2। अगर आपसे पूछे एल सेल में तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4 दूनी का 8, तो इसमें कितना हो सकता है 8, मैक्सिमम कितना हट सकता है 8। इसके बाद इसमें देखो तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का 9 9 दूनी का, तो इसमें कितना आ सकता है 8, कितना हो सकता है। इसके बाद इसमें देखो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का 16 दूनी 32, इसमें कितना हट सकता है 32। लेकिन मैक्सिमम 30 तक ही देखा जाता है, 30 के बाद समाप्त हो जाता है। आप लोग का जितना है लेवल 30 के अंदर ही काम कर लेता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन जितना भी आएगा 30 के भीतर में ही आएगा। तो मतलब 2 गो सेल में ये 3 गो पढ़ लेंगे KLMN M तक ले तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। इतना ही पूछता है आप लोग का लेवल जितना दिया है उसके अनुसार, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, तो इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन कभी हटेगा नहीं। मतलब इसमें बोल सकते हो कि इसका पेट खाने का है 2 गो रोटी, कितना रोटी 2। इसमें कि इसका क्षमता कितना है 8, इसका क्षमता कितना है 18, इसमें कितना 32, कितना है 32। अब ध्यान से देखो, इसमें लेयर बाय लेयर दिया गया है, तो इसमें 2, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम लोग बिंदु संरचना करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मान लो पूछ दिया लिथियम, क्या पूछ दिया लिथियम, लिथियम का कितना होता है 3, लिथियम कितना होता है। अच्छा एक और ले लेते हैं सोडियम, क्या हो गया सोडियम, कितना होता है 11, ठीक है। एक और ले लिए पोटेशियम, कितना होता है 19, कितना होता है 19 ना, ठीक है। अब देखिए लिथियम आपको पता है KLMN बैठा है, तो पहला में कितना ले लिया 2, कितना बचा है। और याद रखना बाहरी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन बच गया वही किसी के साथ अभिक्रिया करता है, अंदर वाला नहीं। यानी बाहरी कितना बचा है बबुआ 1, तो इसी को बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, यानी यही किसी के साथ संयोग करेगा, किसी के साथ संयोग, तभी आया है संयोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आया ना, तो संयोजकता से बनता है। अब इसका संयोजकता कोई पूछेगा तो कितना बताएगा 1, लेकिन बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अगर इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर बना दे तो बीच में बैठा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एगो सेल ले लिया 2 गो ले लिया जी, एगो 2 गो इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, और दूसरा एक सेल है और एक यहाँ पर घूम रहा है, ऐसे घूमते रहता है रेंडमली, ऐसे घूमते रहता है। अगर आप लोग को देखते हैं गूगल पर मिल जाए तो हम दिखाते हैं, आप लोग का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, रुको कहीं होगा, देखो सर्च ही किए थे किसी को, देखो ये दिख रहा है बबुआ, दिख रहा है बाहरी, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ये कलर दिख रहा है ना। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा है। अब ये अंदर जो कलर ये दिख रहा है ये आपका क्या है न्यूक्लियस, अंदर ये बाहर ये जो दिख रहा है ना ये डॉट डॉट में ये क्या है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन और क्या है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और
प्रोटॉन। लेकिन बाहरी घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहा है? ऐसे ही घूमता है जैसे हम लोग के सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी या चंद्रमा जितना ग्रह है वो चक्र लगाता है, उसी तरह इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बाहरी ये है तो साझा करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। अरे किसी से मिलेगा तो कौन मिलेगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना जी। अब बाहरी में सबसे पहला मान लो कि 10 वो गेट है, तो जो पहला गेट है जो वहां पर व्यक्ति खड़ा है वही ना मिलेगा पहले। यानी बाहरी कक्षा में जो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता। वही किसी के साथ संयोग करता है। अंदर जाने का मतलब इसमें इजाजत नहीं है। जो बाहर है बाहर से ही निपटारा कर लेना है। ऐसी ये तो अलग संरचना है। ये आप लोग पढ़िएगा तो एक आप लोग का कौन बोहर एक आए थे, बोहर ये थी संरचना, एटॉमिक संरचना है। ये इस तरह से दिए। देखो अंदर ये क्या है? रेड कलर दिख रहा है बबुआ? रेड कलर न्यूट्रॉन है। क्या है? उस पे प्लस माइनस दिया है? नहीं दिया है। अभी बताए प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? तो ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो बीच में बैठा है और देखो चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहा है? देख लो ये किसका है? कार्बन का है। किसका है? कार्बन का। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे कार्बन का यहीं पर बात कर दे, यहीं पर आप लोग को दिखा दे कि कार्बन का कैसे बनता है, तो देखिए कार्बन का कितना होता है बबुआ? कार्बन का होता है 6। कार्बन का कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए कार्बन कितना है? 6। कार्बन का कितना होता है बबुआ? 6। अब 6 में एल ऐसे दिखा है, एल एम एन। तो पहला कितना ले लिया? 2। कितना ले लिया? 2। अब कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4। 4 बच गया है। तो 4 बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका? 4। तो इसका संयोजकता कितना होता है? 4। 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि इसको खाने का क्षमता कितना है? 8। इसीलिए कार्बन पाया जाता है हम लोग को पृथ्वी पर कितना परसेंट? 0.03%। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ जो जलता है वो कार्बनिक पदार्थ है। जो जल गया वो क्या है? कार्बनिक। आपसे हम काउंटिंग करके पूछे कि 10 गो नहीं जलने वाला पदार्थ बताइए, नहीं बता पाइएगा। लेकिन 10 गो जलने वाला पदार्थ पूछ देंगे तो तुरंत बता दीजिएगा। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ ये सहसंयोजक बंधन बनाता है। ये जितना लेगा उतना ही दे भी सकता है, इसलिए ज़्यादा इसका यौगिक पाया जाता है कार्बन का। तो देखो हम जो बताए हैं 4 गो बाहर घूमेगा, 2 गो अंदर बंद रहेगा। तुम लोग गौर से देखो 2 गो अंदर बंद है जी यहाँ पर। ये एल के है, ये क्या है? ये क्या है? एल। तो देखो 1 और 2, 2 बंद है। इसके अंदर इसको तोड़कर नहीं जा सकता कोई भी, मतलब कोई भी अगर पदार्थ आएगा उसका एटम तो इसको तोड़कर नहीं जा सकता है। बाहरी गेट पर कितना बैठा है? 1 2 3 4। हम भी कितना बताए? 4। दिख रहा है? इसी को बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक बिंदु से दिखाया जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बात समझ में आ रहा जी? तो चलिए हम चलते हैं वहां पर। चलिए अब यहां पर आप लोग को क्या दिखा है कि कोई भी परमाणु का हम लोग वैलेंसी निकालना है किसी भी चीज का, तो प्रोटॉन से हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका परमाणु संख्या कितना है और उससे हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो अब इसका पहले डिफिनेशन बता देते हैं क्या है डिफिनेशन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का कुछ उदाहरण भी लिए हैं। देखो यहाँ पर दिया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मतलब ये क्या है? किसी भी रासायनिक बंधन से बनने, देखो किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के बाह्यतम, बाह्यतम मतलब क्या होता है? सबसे बाहरी। अभी बोले ना बाह्यतम कक्षा में, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो बाहरी होता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजी। और इसे और एक शब्द से जाना जाए संयोजकता। क्या जानता है? ठीक है, संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जिनको क्या लिखा है जी यहाँ पर देखो, मतलब ये कह रहा है कि एक बिंदु से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? बिंदु से। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। या कार्बन अभी देखा ना तुम लोग, कार्बन में क्या करना है? बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कितना है? 4। ऐसे ऐसे 4 को बना दो, हो गया।
जरूरी नहीं है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है बबुआ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी 4 गो, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है, आपको जिस तरह से मन करे कि यहाँ पर ऐसे दे दे, एक यहाँ पर दे दे, एक यहाँ पर दे दे, वो आपका काम है। संरचना आपका डॉट 4 गो लगाना है, बाहरी कक्षा पर कितना लगाना है 4, अंदर पैकेट के अंदर जो बंद है कक्षा में वो भाग नहीं लेगा। अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन। जैसे आगे भी हम बताएंगे। तो अब इसमें देखो लिए ही है ऑक्सीजन, किसको लिए हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखो O हो गया बबुआ, अब O कितना है, 8 गो है, कितना है 8। अब गौर करना, ध्यान से देखना, हम बता रहे हैं 8 गो, 2 गो के से ले लिया और बचा के एल कितना लेगा 6। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया। तो इसका कैसे बनेगा भैया, ये 2 गो डॉट 2 गो डॉट और 2 गो डॉट हो गया, बात समझ में आ गया। अभी 8 को पूरा करेगा, कितना पूरा करेगा 8, 8 से 8 ना पूरा करना, केस एल सेल में कितना चाहिए 8, तो कितना जरूरत है इसको। अगर 2 गो किसी को पकड़ेगा, कौन दे रहा है, ये लेने वाला है, कौन दे रहा है पकड़ लेगा, वो इसी सब क्रिया कर लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बता दे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना, तुम लोग अभी क्या पढ़ा, अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन ऐसे रहता है स्ट्रक्चर भैया, ये 2 गो डॉट यहाँ पर, 2 गो डॉट यहाँ पर, 2 गो डॉट यहाँ पर। हम बोले कि यहाँ पर जगह खाली है, कितना डॉट के लिए 2 गो डॉट के लिए, कितना डॉट के लिए। अब खोजेगा कि कौन दे रहा है 2 गो, या कौन देगा एगो मिला के कितना कर लेगा 2 गो, ठीक है। तो हम इसको एकदम प्यारा सा लेते हैं, एक चीज जो कि आप लोग सबको को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड पता है ना। तो कार्बन अभी आप लोग पढ़े हैं कि बाहरी कक्षा में इसका कितना होता है 4 गो, कितना होता है। इसको चाहिए कितना चाहिए, तो आकर इसके पास सट जाएगा, ये उठेगा, ऐसे उठेगा और किसके पास सट जाएगा, इसके पास। इसको अगर घुमा दे, घूमेगा जी, घूम रहा है, ठीक है। ये इसके पास आकर सट जाएगा, सट गया, सटने के बाद इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, ये ऐसे गोल रहता है, इसको पकड़ लिया है, यहाँ पर पकड़ लिया जी, यहाँ पकड़ लिया, इसको अपना स्टेप तो पूरा कर लिया। अब कार्बन बोलेगा रे गधा, मेरा और 2 गो बच्चा है, और किसी को बुलाओ अपने खानदान को, तो आएगा और एगो ऑक्सीजन आएगा ना जी। तो एगो ऑक्सीजन कह के चलो एगो चाचा तो खैले ही मारे 2 गो, हमू जाए के 2 गो ऐसे, हाँ ऐसे रहता है। 2 गो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का और पकड़ लेगा, तो देखो कितना बन गया, कार्बन कई गो, ऑक्सीजन कई गो, तो बनता है CO2, बन गया, ये CO2 है। कहाँ 10 गो हो गया, कहाँ है, अरे ये नहीं है, अच्छा इसमें, अब सही है। ऐसी कुछ और उदाहरण ले लेते हैं ताकि बढ़िया समझ में आ जाओ। जैसे H2O ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं H2O, ठीक है। क्यों 2 लिया H में, तो सुनो, ऑक्सीजन देने का क्षमता कितना है, लेने का क्षमता है ना जी। देखो अभी बता रहे हैं 2 गो 2 गो 2 गो, और 2 गो जगह खाली है जी, 2 गो जगह खाली है। इसको कैसे भी स्ट्रक्चर बना सकता है, 2 गो एक गो है न, ठीक है, हो गया 6 गो। लेकिन एगो यहाँ पर व्हाइट कलर का देखना, ये वाला नहीं यार, ये और ये जो कलर दिख रहा है ना बबुआ, खाली है, उसका जगह खाली है। ये किसी को पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, या तो 2 गो मिल जाए, और नहीं तो 1 गो 2 गो मिल जाओ, 1 गो देने वाला कितना मिल जाए 2 गो। तो देखो इसके पास कौन आएगा, एगो देने वाला ऑक्सीजन, कौन आएगा, सॉरी हाइड्रोजन आएगा, कौन आएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, दे सकता है कितना 1, ले भी सकता है, दे भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो आएगा, घूम रहा है, हाइड्रोजन घूम रहा है, आई खोजते बाकी एगो वाला पकड़ा जाओ, तब तक ले इसके पास जुड़ते ही क्या, आ जा, आओ यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, कहाँ लेकर एगो घूमेगा, अब मेरे साथ मिल जाओ, अब मजबूत चीज बनाते हैं, क्योंकि अकेले अकेले कुछ काम नहीं होगा, 2 गो मिल जाओ, हम लोग मजबूत चीज बनाते हैं, इसलिए यौगिक मजबूत होता है पदार्थ के अपेक्षा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आया, अब कह के अरे अभी तो एगो बाकी बा, अपन चाचा उचा के बुला लो, तो यहाँ से एगो और हाइड्रोजन आएगा, घूमते घूमते यहाँ पर सट जाएगा, ये दोनों पकड़ लिया बबुआ, अपना पेट भर लिया, हाइड्रोजनों खुशे बड़ा सन कि चलो ज्यादा एगो संगतिया मिल गई। बात समझ में आ रहा जी, ऐसे ही पकड़ता है।
इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, डॉट से दिखाया जाता है। यानी इसमें क्या है, बाह्यतम कक्षा को दिखाया जाता है। और आपके मन में जो बन रहा है पूछ लीजिए, अगर दिमाग में बन रहा है, और ये आगे मिलेगा। चलो डिफिनेशन पे पहले आते हैं, आगे ऐसा उदाहरण मिलेगा। अब यहाँ पर सोडियम दिया है, कि क्या दिया है बबुआ, सोडियम। चलिए सोडियम, सोडियम का क्या होता है बबुआ, ये इसको भी हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं, इसको क्या पता नहीं क्यों ऐड कर रहे, चलो हो गया। अब सुनो, अब जो बता रहे हैं यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन क्या है बबुआ, सोडियम, सोडियम को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। कितना होता है इसके पास, 11 को, कितना है, चलो के को दो तो कितना देगा, अब एल को कितना देगा, देखो बच्चा था कितना, 9 को बच्चा है, बकलोल के एल एम, 2 गो खा गया, ये मान लो 11 रोटी है इसके पास, 2 गो खा गया के, अभी कितना रोटी बचा है, एल कहेगा कि कितना रोटी दे दो, 8 गो, अब बचेगा तब ले जाओ। तो ये गया इसके पास 9 गो रोटी लेकर, तो 8 गो ले लिया बबुआ, अब कितना बचा है, अब एम कहते एगो बचल बता हमरो से ले लो। तो इसका संयोजकता बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका संयोजकता कितना हुआ, 1। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भैया, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ ये लिख दो, एन लिख दो, एगो डॉट लगा दिया जाता है, एगो, कितना डॉट, 1 डॉट लगाया जाता है। कारण कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1, कितना है, 1। और यही पर क्लोरीन है। अच्छा उदाहरण यहाँ पर सेट हुआ है कि सोडियम भी मिल गया, क्लोरीन भी मिल गया। सोडियम देख लिया, 1 दे सकता है, एगो क्या कर सकता है, दे सकता है। चलो क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन का क्या होता है, सी, आवाज मत करो, देखो ध्यान से, क्लोरीन कितना है बबुआ, क्लोरीन का कितना होता है, इसके पास 17 रोटी, कितना रोटी, तो के एल, के यहां पर लिखो के एल एम, ये कितना खा लिया, चलो यहां पर हेल्प करो, 2 को खा लिया, अब बचा कितना है, 15, अब ये खा लिया कितना, अभी कितना बचा है, इसको 18 को पूरा करना है, नहीं पूरा करेगा तो 8 का लेयर बनाया जाता है। 8 को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, एगो, कितना चाहिए, ये देता है, ये तो देने लेने वाला, ये ना कि दोनों अमीर हो जाए तो बनेगा व्यक्ति बढ़िया से। संबंध बनाने के लिए गरीब अमीर होना चाहिए, इसीलिए भगवान गरीब अमीर बनाए। अब सोचो जरा कि सबको अमीर बना देते, कोई किसी से बात नहीं करता, क्योंकि हम तारा से कम बने, हम काहे बात करम, तारा से हमारे घर चलता, अभी बोल ही देते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो जो इसमें केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसीलिए गरीब अमीर बनाया गया है कि गरीब कम से कम पैसा घटेगा तो अमीर के पास जाएगा। ऐसे ही ये इसको लेने के तलब है कि ये लेगा, ये क्या करेगा, देगा। अब इसके साथ अभिक्रिया होगा, कभी भी याद रखना, देने और लेने लेने वाले से नहीं होगा, भिखारी से कैसे हो जाएगा जी, फिर अमीर से भी नहीं होगा, भिखारी और अमीर से संबंध बनाएगा, देने और लेने वाला। अब एक संबंध दिखाते हैं, आप लोग यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, अगर इसका संरचना देखिएगा, देखिए Cl हो गया बबुआ, देखिए ध्यान से, 2 4 6, एक बचा है ना 7, कितना है 7। चलिए हमें नेक्स्ट पेज पर हम समझा रहे हैं। हमको मिला था क्लोरीन, आप लोग बोले थे कि भैया क्लोरीन मिला है, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो हम बोलेंगे रुक जा भाई, यहाँ पर 2 गो दे दिया, 2 गो यहाँ पर दे दिया, 2 गो यहाँ पर, कितना हो गया 6, एगो बच गया है, क्योंकि इसका वैलेंसी बाहरी कक्षा में कितना था 7। हम बोलेंगे रुक जा, क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन लिया है तो सोडियम भी ले लो, क्या ले लो, सोडियम। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, आप पहले सोडियम को लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या ले लिए, सोडियम, क्या ले लिया बबुआ, सोडियम तुमने बताया था 11, तो 2 8 1, यही ना था जी। तो इसमें सिर्फ 1 डॉट बचा है, कितना बचा है, अब ये घूमेगा और ये खोज ही रहा है, एगो के खोज रहा है, या तो हाइड्रोजन मिल जाए नहीं तो क्या मिल जाए, सोडियम। जैसे ही इसके पास आएगा तो एगो रोटी घूमता कि ले लो, आई कहता मेरे एक ही चाहवे करी, कौन एगो, 2 गो वाला से संबंध नहीं बनाएगा, 1 वाला से बनाएगा। तो ये आएगा, इसके पास घूम रहा है, इसको डायरेक्ट आएगा यहाँ से चला घूमते घूमते, यहाँ से चला झुमरी तलैया, नहीं जी, घूमते
अब ये घूम ही रहा है, तब तक ले ये क्या कर लिया, अब क्लोरीन खोज रहा है किसको, कि मिल जाए, यहाँ पर मिल गया। अब ये रिलेशन बना लिया, तब तुम लोग पढ़ता है NaCl, क्या पढ़ता है, यही ना पढ़ता है। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है, देने वाला, पॉजिटिव लेने वाला, देने वाला क्या हो जाएगा, लेने वाला। तो पॉजिटिव को बोलो धनायन, क्या बोलो, और निगेटिव को क्या बोलो, आगे मिलेगा ये चीज, धनायन और ऋणायन। हालांकि फिजिक्स में भी पढ़कर आए हैं हम लोग, धन इलेक्ट्रोड, अब अरे कैथोड एनोड पढ़कर आया है ना, उसमें पढ़कर है, इसमें भी कैथोड एनोड मिला था, तो ये आगे भी मिलेगा। तो बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आया। इलेक्ट्रॉनों को साझा करना, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, विन्यास मतलब होता है देने, सुन लो, विन्यास का मतलब लेन देन होता है। विन्यास मतलब जैसे तुम लोग सुना होगा वस्तु विनिमय, तुम लोग अर्थशास्त्र में है वस्तु विनिमय, मतलब पहले पैसा नहीं चलता था तो वस्तु से लेन देन होता था, गेहूं ले लो चावल दे दो, होता है ना। तो वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब क्या हो गया, वही लेने और देने। तो विन्यास का मतलब लेन और देन, लेन और देन। बात समझ में आ गया बबुआ। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कौन सा है बबुआ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बात समझ में आया जी। चलिए ये खत्म, खत्म यानी इससे क्या महत्व है, देखिए कुछ तत्वों के परमाणु की संख्या, देखो कुछ उदाहरण लिए हैं। अच्छा एक चीज और, एक नोट बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पूछेगा कि क्या आयनित हो गया कोई पदार्थ, मतलब किसी से ले लिया है इलेक्ट्रॉन, तो उसका परमाणु संख्या में बदलाव हो जाएगा, नहीं होगा। अब सवाल पूछिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, प्रोटॉन थोड़ी आया है। हमने बोला परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर। अब प्रोटॉन किसके बीच में बंधा है, नाभि के अंदर, वो अंदर बाहर नहीं ना आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रोटॉन से देखा जाता है, तो कोई भी आयनित हो गया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो इसका परमाणु संख्या बदल जाएगा। हालांकि उसका आकार में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, आकार में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो थोड़ा छोटा होगा, आएगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं आता। क्या इतना बात समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ यहाँ पर भी लिए हैं, कुछ परमाणुओं की। परमाणु मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक गो सिंगल सिंगल। अणु का मतलब दो गो मिल जाएगा, यौगिक बनाएगा, क्या बनाएगा। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भी बनाता है, O2 लिखता है, इसीलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन से भी बनाएगा, एक गो आपस में लेके, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। तो हाइड्रोजन के साथ देखो ध्यान से, H है बबुआ, एगो ये दिया है, एको ये दिया है, दोनों का अपना बाउंड पूरा हो गया। चाहिए कितना, दो गो, इसको कितना चाहिए, बना लिया बॉन्ड, बना लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2O अभी बताए थे, H2O में, H2O में संरचना बताए थे, O2 ऐसे करता है, दो गो, एगो एगो, 6 गो हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन एगो चिपका लेता है, हाइड्रोजन एगो चिपका लेता है, इधर से भी हाइड्रोजन, यही संरचना बना है। ऐसे इसका संरचना बनता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बन गया, इसके बाद ये ऐसे पकड़ लिया है और इसको ये पकड़ लिया ऐसे, एक दूसरे से बंध जाता है इस टाइप से। क्यों, क्योंकि बता रहे, सुनो, पहले सिंगल सिंगल था, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। पहले हाइड्रोजन था, क्या था, ऑक्सीजन, हवा में उड़ रहा था ऐसे, दोनों को मिला दो, पानी बन गया, पानी उड़ेगा। अब बांध लिया ना ऐसे, इसी को बोलते हैं अंतर आणविक बल। क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल, यानी एटॉमिक फोर्स एक लगता है अंदर, इसके अंदर बंध जाता है, इस तरह से जकड़ लेता है। बात समझ में आया। तो ऐसे ही बंध लिया है जी, देखो चयनित रूप से बनना है ना, इस तरह से इसको बांध लेता है, और आगे भी मिलेगा, सिंगल सिंगल रहेगा तो ऐसे घूमते रहेगा, और जैसे मिल गया तो बन गया द्रव, और द्रव बन गया तो क्या, थोड़ा सा गैस की अपेक्षा वो कम, उसमें उड़ने की क्षमता होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे LPG छोड़ दे या हाइड्रोजन छोड़ दे तो पूरा कमरा में भर जाएगा ना, लेकिन पानी यहाँ पर छोड़ेंगे तो पूरा कमरा में भर जाएगा नहीं, वो फोर्स पकड़ कर जाएगा, यही ना, ऊपर नहीं जा सकता है। और गैस का कोई एथी नहीं है, यहाँ अगर कोई छोड़ दिया हाइड्रोजन गैस, पूरा कमरा में भर जाता है। बात समझ में आया। तो कुछ उदाहरण बताए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बता दिए, ये सारा जो बता रहे हैं ये बता दिए।
यहां पर एक शब्द लिखे आयन, क्या लिखे बबुआ? ये आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन को ले देकर हम लोग आयनित करते हैं वस्तु। क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जितना ले रहा है दे रहा है, वही क्या लेने और देने के बाद जो प्रोडक्ट बच जाता है वही आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित। क्या हो जाता है बबुआ? आयनित। ये फिजिक्स में भी पढ़ा है। फिजिक्स में कहां पर? विद्युत धारा में, विद्युत धारा में पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है? तो जब किसी तत्व का परमाणु एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है, अभी तो बोले लेता है या देता है, तो लेता है या देता है तो क्या बन जाता है? आयन। क्या बन जाता है? वो परमाणु क्या हो जाता है? आयन। क्या हो जाता है? आयन। आयन में देता है तो धनायन का ऋणायन। धन, अरे देने वाला धनी, लेने वाला गरीब, तो देने वाला तो धनायन, लेने वाला ऋणायन। बात समझ में आ रहा है? तो यही पर ये दो टाइप का होता है। अभी तो बोले कि एक धनायन, एक क्या होता है? इंग्लिश में इसे केटायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। केटायन इंग्लिश में धनायन को बोलते हैं और ऋणायन को क्या बोलते हैं? एनायन। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि बबुआ यहीं से क्वेश्चन आया था एक बार बिहार बोर्ड कि केटायन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को पाना, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? हाँ, त्याग करने से क्या बन जाता है? धनी, और लेने से क्या बन जाता है? तो एक, अब देखिए दो आयन हो गया, यानी धनायन। धनायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है? तो इससे पहले एक उदाहरण आप लोग को बताते हैं, पूछते हैं सवाल, देखते हैं आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि नहीं। सपोज कोई एटम है, एटम है, वो कहीं से दो गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, चाहे दो गो दे दिया, किसी को दो गो इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? कितना इलेक्ट्रॉन? अब बताइएगा वो धनायन है या ऋणायन है? धनायन। आप लोग बोले धनायन, ठीक है। क्या बन गया? धनायन। क्या बन गया बबुआ? अरे देने वाला धनायन। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीजन बताएंगे। ये धनायन बन गया, ठीक है। अब आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा है या बढ़ा है? अरे दो दे दिया था पहले से, घट गया, घट गया। अब प्रोटॉन की संख्या घटा है क्या बढ़ा है? पर अपरिवर्तित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या परमाणु संख्या इसका बदलाव लेगा? नहीं। अब आपको बताना है कि पहले से आकार छोटा होगा कि बड़ा होगा। अरे दे दिया तो क्या हो जाएगा? छोटा, और ले लेता तो क्या हो जाता? बड़ा। ठीक है, ये दे दिया तो क्या बन गया? धनायन, और ले लिया होता तो क्या बन जाता? अब मान लो कि ये जो है, ये क्या किया है? ये ले लिया है, ये ले लिया है, इससे ले लिया दो गो इलेक्ट्रॉन। तो ये दो गो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पाया है जी दो गो इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब बताइए ये लिया है धनायन के ऋणायन? ऋणायन। क्या बन गया है? ऋणायन। बात समझ में आ रहा है जी? ऋणायन। क्या बन गया? ऋणायन बन जाएगा। समझ में आ गया? अब दोनों, अगर दोनों स्टेज में अलग अलग कर दो धनायन ऋणायन, तो पहले से मजबूत हो जाता है। पहले से क्या हो जाता है? मजबूत। क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन खो दिया है और ये क्या पाकर अष्टक पूरा कर लिया है। अष्टक पूरा करना मतलब रेस्ट। दुनिया में कोई भी पदार्थ या व्यक्ति या वस्तु या कुछ भी हो, चाहता है कि हम रेस्ट करें। क्या करें? तो हम लोग खाने के बाद खाना खा लेते हैं तो चाहते हैं ना कि भाई थोड़ा देरी रेस्ट कर लें। ये भी भोजन कर लिया मतलब इलेक्ट्रॉन पाकर क्या कर लेता है? रेस्ट। अब वो जो बन गया है बबुआ पदार्थ, वो पहले से मजबूत बन गया है। क्या बन गया है? मजबूत। तो यहाँ पर देखिए धनायन का यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं, एक बार पढ़ लीजिए। जब किसी तत्व का परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। क्या करता है? त्याग का मतलब देना। त्याग का मतलब हम भी तो यही बोले थे, त्याग करता है, देता है, तो क्या बन जाता है? धनायन। क्या बन जाता है? जैसे उदाहरण सोडियम, सोडियम एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया? Na+। कितना बन गया? लिथियम, लिथियम एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया? Li+। इसी तरह मान लीजिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो लेता है, ऑक्सीजन लेता है। कुछ और ले लेते हैं, सोडियम हो ही गया है, कार्बन भी तो लेगा, कैल्शियम आगे भी बनेगा,
ठीक है। और अरे पोटेशियम ले लो, पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है 19, कितना होगा 19 होगा, तो इसको करो 2 8 10 हो गया, कितना बच गया 9, तो 8 क्या क्या ये दिमाग खराब कर 8 1 एगो ये भी देगा, एगो देकर क्या बन जाएगा धनायन, क्या बन जाएगा बबुआ, याद रहेगा ना धनायन ऋणायन। अब यहां से ये ऋणायन है, इसका गुण पहले सुन लो, क्योंकि यहां से गुण से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जो बोले हैं वही चीज इसमें लिखा है कि किसी भी धनायन में अपना मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है बबुआ। अभी तो बोले, क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि अधिक होगा, कमी होगा। तो हम भी तो यही लिखे हैं, धनायन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाता है कमी। धनायन में धन आवेश रहता है, कौन सा आवेश रहता है सबको पता है। परमाणु के धनायन में परिवर्तन हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होता है। कोई पूछेगा क्यों नहीं होता है, क्या बताइएगा, क्योंकि परमाणु संख्या देखा जाता है किससे, प्रोटॉन से, किसे, तो प्रोटॉन में कोई अभिक्रिया नहीं हुआ है। आगे देखिए, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट मतलब अक्रिय गैस, कौन सा गैस, जब ये धनायन या ऋणायन हो जाएगा, धनायन भी या ऋणायन भी, तो अपने अक्रिय गैस के पास वो इसके जैसा बिहेव करने लगता है। हम बताएंगे इसका रीजन क्या है, अभी फिलहाल इसको पहले लीजिए, अक्रिय गैस जैसा दृश्य इसमें हो जाता है, मतलब वो काम करना शुरू कर देता है। धनायन का आकार पहले से बताइए दिया है तो कम हुआ है कि बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है, तो पहले से क्या हो गया है छोटा, क्या हो गया बबुआ, धातु, धातु जो है बताए थे, धातु देता है अधातु, तो धातु में क्या पाया जाता है प्राय धनायन, लिखवाए हैं ना गुण में, धातु प्राय धनायन होता है और धातु प्राय ऋणायन होता है। वो ऋणायन में उदाहरण देंगे। अब मिल गया ऋणायन, इसमें भी तो वही काम करना है क्या, कि जब कोई भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया ग्रहण, तो उसे क्या बोलते हैं ऋणायन, क्या बोलते हैं बबुआ। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 गो 6 गो था जी, अब इसके पास कितना लेने की क्षमता है 2 गो, तो 2 गो पा लिया, प्लस यहाँ पर लिखा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया 2 गो माइनस बन गया, क्या बन गया ऋणायन, क्या बन गया है। उसी तरह क्लोरीन, अभी तो बोले क्लोरीन में कितना है 7, एगो लेगा, एगो लेगा, एगो लेने के बाद क्या बन गया माइनस, क्या बन गया माइनस, इसे क्या बोलते हैं ऋणायन, क्या बोलते हैं। इसका भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी बोलता पूछता है, धनायन है जी। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है, अरे लिया है ना इलेक्ट्रॉन, तो अपने पहले जितना था उतना ही इलेक्ट्रॉन है बबुआ, नहीं बढ़ा है, तो वही बोला है अधिक हो जाता है। ऋणायन पर ऋण आवेश, सबको पता है ऋणायन पर क्या पाया जाएगा, ठीक है, मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तन हो जाने पर उसकी परमाणु की संख्या क्या बढ़ती है कि घटती है, अपरिवर्तित। क्यों भाई, क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ अभिक्रिया हुआ है नहीं, ये दोनों कॉमन है दोनों में। ऋणायन का आकार अपने मूल आकार से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, बड़ा होगा, सही है। ऋणायन का आकार, ये तो बोल दिया ना, अच्छा 2 हो गया जी, ठीक है। ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु गुणों से बिल्कुल क्या हो जाता है भिन्न, सबको पता है भिन्न ही होगा भाई, पहले से क्या हो जाएगा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ऋणायन हुआ तो क्या हो गया बदलाव हो जाएगा। अधातु का परमाणु कैसा होता है, बोले थे धातु का क्या होता है धनायन, अधातु क्या होता है याद रहेगा। अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, वो 2 टाइप का होता है, कितने टाइप, एक होगा आपका विद्युत संरचना, एक को क्या बोलते हैं, देखिए रासायनिक बंधन कितना होता है, केमिकल जो बॉन्ड होता है कितने टाइप का होता है 2, कौन कौन, एक बार यहां पर देखिए ध्यान से, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, कौन सा बंधन, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, ऐसे बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, कौन सा बंधन भैया, इसका मतलब क्या है एकदम छोटा सा रूप में बताते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, इसको कल समझाएंगे। वैद्युत संरचना के मतलब वो दे रहा है, क्या कर रहा है दे रहा है। सहसंयोजक,
सह संयोजक, संयोजक मतलब लेन देन, संयोजक मतलब सह मतलब दोनों एक दूसरे से लेन देन करता है, एक दूसरे से क्या करता है, लेन देन, तो उसे क्या बोलते हैं, सह संयोजक बंधन। और जब सह संयोजक बंधन बना लेता है बबुआ ना, तो मजबूत हो जाता है कोई भी पदार्थ। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कल देखते हैं और कल इसको खत्म करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाता है, बोलिए, देकर क्या बन जाता है, याद रहेगा? इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो प्लस होगा कि माइनस, माइनस, उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है। उसके परमाणु संख्या पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोटॉन पर प्रभाव, प्रोटॉन पर काम करता है, प्रोटॉन पे कोई प्रभाव नहीं हुआ है। बात समझ में आ गया जी? अब इतना तुम लोग समझ में आ गया ना? तो चलो कल मिलते हैं तुम लोग।